नमस्कार, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच बदलती भारत की नई तस्वीर में ऐसी शख्सियत का परिचय आप सभी के बीच कराने वाली हूँ जो भारत के एकता, अखंडता और भारत की समुचित विकास के लिए तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी के बीच जलदूत श्री नंदकिशोर वर्मा जी का और युवा प्रगति मंच की उपाध्यक्षा श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी जी का, और जानते हैं कि भारत के एकता, अखंडता और भारत की समुचित निर्माण के लिए, क्योंकि आज हमारा सपना है 21वीं सदी भारत की सदी के रूप में हो, तो किस प्रकार से विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न जो एनजीओज हैं, विभिन्न कल्याणकारी संस्थाएं हैं, देश की एकता, अखंडता के साथ श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान करती हैं। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा है, विश्वास है कि जिस प्रकार से आप सभी की संस्थाएं देश की एकता, अखंडता और भारत को एक नई पहचान दिलाने के लिए समुचित कार्य कर रही हैं, आप सभी से जुड़ी संस्थाएं भी अवश्य इस प्रकार के कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न जो आप सभी के बीच है वो है जलदूत श्री नंदकिशोर वर्मा जी से कि आप स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए, भारत की जो नदियां हैं उनके स्वच्छता के लिए किस प्रकार से मुहिम चला रहे हैं, कि भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आज हम देखते हैं स्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण के रूप में, उसमें आपकी जो संस्था है किस प्रकार से योगदान कर रही है। नीला जहाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मेरा एक मानना रहा है कि देश या राष्ट्र के विकास का जो मूल आधार है वो जल के संसाधन हैं। नदियाँ और जो हमारी वाटर बॉडीज हैं विकास की मुख्य धारा का प्रमुख स्रोत है। जैसे कि मेरे संगठन या मेरे मन में विचार आया कि एक ऐसे तत्व जो जीवन का मुख्य आधार हैं, चाहे वो राष्ट्र का विकास हो, चाहे कृषि का विकास हो, उसमें जल कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि काम किया जाए कुछ जल संरक्षण के लिए और अपनी नदियों को राष्ट्र के विकास को देखते हुए लोगों तक उनकी महत्व को पहुंचाने का काम किया जाए। तो इसको देखते हुए हमने अपनी यात्राएं शुरू की और उन यात्राओं के माध्यम से जन जन तक आपको पता होगा सीमा जी कि मैंने मोटरसाइकिल यात्रा करते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा, तो काफी प्रसिद्ध रहा, बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रहा जी। और लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड उसके लिए हमें मिला। तो उस यात्रा का मुख्य मुद्दा ही था कि हम लोगों के बीच में जाएं, जल चौपाले करें, लोगों से संबंध स्थापित करें कि वो अपनी नदियों को किस तरह से प्यार करें, उनके साथ एक स्वच्छता पर व्यवहार करें। क्योंकि हम अभी बता भी चुके हैं कि नदियां राष्ट्र के विकास का प्रमुख स्रोत रही हैं। और दीदी, आप तो इतिहास की अच्छी जानकार हैं, आपको पता होगा कि जब कोई आतताई एक दूसरे राष्ट्र पर अधिकार करता, युद्ध के लिए आता था, तो सबसे पहले उनकी रसद रोकता था। बिल्कुल सही। उस महल या उस आवास क्षेत्र का पहले उनकी रसद रोकता, उनका पानी रोक देता था, उनको खाने को ना मिले इसको रोक देता था। तो बगैर युद्ध किए ही वो उस राष्ट्र पर या उस महल पर कब्जा कर लेता था। वही स्थिति आज है। अगर हम अपनी नदियों की तरफ नहीं चेते तो आने वाला समय बहुत ही विषम परिस्थितियों भरा होगा। कि जैसे हम लखनऊ वासी गोमती तट पर निवास करते हैं और लखनऊ के बसने का कारण भी माँ गोमती रही हैं। तो अब क्यों रही, ये तो बीरबल लक्ष्मण जी ने बसाया था। इस सुंदर स्थान, रमणीय स्थान को देखते हुए लक्ष्मणपुर बसाया था। होते करते धीरे धीरे आज वो लखनऊ के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये गोमती नदी नहीं होती तो संभवतः ये लखनऊ आज जो विकसित या विकास में दिनों दिन राष्ट्र में एक अपना प्रमुख स्थान बनाता जा रहा है, शायद नहीं बना पाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज गोमती की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या कहा जाए बदतर हो चुकी है। तो आइए हम सब माँ गोमती के लिए, माँ गोमती क्या, अपने जीवन की रक्षा के लिए माँ गोमती की रक्षा करें। बहुत खूब। और वाकई जो आप संदेश दिए हैं, यदि ये भारत के जो जन हैं उसका प्रयोग करें तो जो चुनौतियां हम देख रहे हैं स्वच्छ जल के लिए, स्वच्छ पर्यावरण के लिए, वो अवश्य चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं युवा प्रगति मंच की उपाध्यक्ष से जानने का कि युवा भारत के लिए
उनकी संस्था क्या कर रही है और किस प्रकार से श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। तो सबसे पहले आपका मैं हृदय तल से स्वागत करती हूँ गीतिका जी। धन्यवाद। और जानना चाहती हूँ कि नए भारत के निर्माण में युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं के समुचित विकास के लिए, युवाओं को रोजगार संपन्न कराने के लिए आपकी संस्था किस प्रकार से उसमें योगदान सुनिश्चित कर रही है? जी, सबसे पहले आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी को पता है कि युवा ही किसी देश को, किसी शक्ति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर हमारे देश का, हमारे विश्व का विकास किसी के कंधे पे है तो वो प्रत्यक्ष रूप से युवाओं के ही कंधे पे हैं। युवाओं ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने समाज को विकसित किया, कितनी संस्कृति को विकसित किया, ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आज की ये विडंबना है कि बदलते समय में हमारे युवा बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों के वश में आ चुके हैं। उनमें डिप्रेशन की शिकायत बहुत आ रही है, रोजगार की कमी आ रही है। हमारी संस्था युवा प्रगति मंच इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए तत्पर है, जैसे कि जगह जगह मोटिवेशन कार्यक्रम चलाना, युवाओं को उनकी ऊर्जा के बारे में उन्हें तत्पर बनाना कि देखिए आपके में कितनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का सदुपयोग करें, सही रास्ते पे ले जाएं, उन्हें सृजन के कार्यों में लगाना, कुटीर उद्योगों के बारे में बताना, दूसरी संस्थाओं से उनको जोड़ना ताकि उनके जैसा वो चाहते हैं उस तरह का काम उनको मिल पाए। स्टार्टअप के जरिए उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने अपने कार्यों में लगे, ना कि किसी रोज जरूरी है कि वो अपने मन चाहे काम को करें, लेकिन समय का सदुपयोग कैसे करें, अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा को भरें, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। इस तरह के प्रोग्राम हम चलाते रहते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए, क्योंकि युवा ही वो शक्ति है जिस पे देश का पूरा विकास निर्भर है। वो हम कहना ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि युवा ही ऋण है हमारे विकास का। तो युवाओं के विकास के लिए विकास तो वो कर ही लेते हैं, लेकिन उन्हें एक सकारात्मक सोच देने की ज़रूरत है, जो हमारी संस्था बखूबी कर रही है और करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से गीतिका जी, जो आपने जब मुहिम चलाए लोकल फॉर वोकल, वो तो गजब का रहा और उसका तो काफ़ी लोकप्रियता भी मतलब पूरे भारत में रहा। मैं बहुत ही सराहनीय योगदान आपकी संस्था को विशेष रूप से उसके लिए देती हूँ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने हमारे दर्शकों को, हमारे देशवासियों को एक ऐसा संदेश दिया कि यदि वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक कदम श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देते हैं तो निश्चित रूप से बदलते भारत की नई तस्वीर में अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करेंगे। और आप सभी से आशा है, विश्वास है कि अवश्य ही श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए, 21वीं सदी भारत के निर्माण के लिए आप सभी अवश्य ही अपना योगदान देंगे। और जो हमारे श्रेष्ठ भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय अभाव, शिक्षा के रूप में हम देख रहे हैं, उसको हम सभी मिलकर यदि दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप सभी श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। और जाते जाते मैं यह भी संदेश देना चाहती हूँ कि साथियों, ये जो हम अपने भीतर ऊर्जा समायोजित किए हैं, यदि उस ऊर्जा का सदुपयोग अपने विकास के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ भारत के निर्माण में उसका समुचित योगदान होगा। कैसे? यदि आपका विकास होगा तो जैसे ही आप विकसित होंगे, वैसे ही आपके विकास का प्रतिफल आपके समाज को मिलेगा। और ये कड़ी अगर हर एक जन के पास पहुंच जाती है, यानी भारत का हर एक व्यक्ति विकसित हो जाता है, तो निश्चित रूप से जनता से ही, आम जन से ही श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। तो अवश्य ही अपने विकास के लिए आप कार्य करें और साथ में इस संदेश को भी अन्य जन को जरूर पहुंचाएं कि अवश्य ही श्रेष्ठ भारत के निर्माण में आप न सिर्फ स्वयं विकसित होंगे बल्कि समाज के विकास में भी अपना समुचित योगदान देंगे। इसी आशा के साथ पुनः आप सभी को मैं हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी की संस्था निश्चित रूप से श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना समुचित योगदान दे दिया। और आप सभी श्रोतागणों को भी मैं हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, इस आशा के साथ कि अवश्य ही आज के जन संदेश को आप अपने कृत्य में, अपने चरितार्थ में बदलते हुए श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।